वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टू योर ओन चैनल अभिज्ञान एजुकेशन दिल्ली। चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखें, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें? साफ साफ समझ में आ रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। एक आदमी जो है एक टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किस चीज का? कार का। एक कार है जो धीरे धीरे टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक टावर है और ये एक रास्ता है। ये टावर जो है यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, इस जगह पे आदमी बैठा हुआ है। तो यहाँ से कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स के ये वाला एंगल। अभी ये कार, दिस कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, दैट मीन्स ये कार इधर आ रहा है अभी। तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो बता रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, ये एंगल जो बन रहा है छोटा वाला ये 30 डिग्री बन रहा है, और पास आने के बाद एंगल बड़ा हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री। टावर जो है हमने सपोज किया टावर इज ए बी। पहले कार जो है वो सी पॉइंट पे था, बाद में वो डी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि कार को सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने में 6 सेकेंड का टाइम लगा। 6 सेकेंड का ध्यान रखना, ये 6 मीटर नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये टाइम है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन कैसे लिखते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका, ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें गिवन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लिखते हैं एज सोन इन द फिगर। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ए बी इज द टावर। ए बी जो है एक टावर है, एंड क्या दिया हुआ है आपको? एंगल ए डी बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ये वाला जो है 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 60 हो जाएगा। ए डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड और क्या दिया हुआ है? टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी। टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। सी से डी तक आने में लगा समय जो है आपका 6 सेकेंड का है। ये हमारा इस क्वेश्चन में गिवन है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? डी से बी तक आने में कार को टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट। दैट मीन्स क्या फाइंड करना हमें? टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस डी बी इज हाउ मच, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। आइए आते हैं इसकी सॉल्यूशन पार्ट पे। क्या करेंगे हम? ऐसा करते हैं, इस ए बी का जो हाइट है इसको मान लेते हैं h मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, मान लिया h मीटर है ये, ठीक है। और डिस्टेंस सी डी और डी बी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन ट्रायंगल, जैसा कि हम पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा डी बी और एच के बीच में। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या देख रहे हैं हम? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 इक्वल्स टू पी बाई बी। पता है आपको ए बी अपॉन बी डी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 क्या होता है? √3। ए बी हमारा h हमने माना हुआ है, तो बी डी। दैट मीन्स यहां से क्या मिला हमें? अगर इसको इधर भेजें तो √3 इंटू बी डी इक्वल्स टू एच। दैट मीन्स बी डी इक्वल्स टू एच अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट से हमें यही रिलेशन मिला।
अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इस बार tan 30 लेंगे हम। tan 30 डिग्री इज हाउ मच, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी हमारा h मीटर तो है ही, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। ये पूरा डिस्टेंस दो पार्ट में बटेगा, सी डी और बी डी, तो इसको लिख सकते हैं हम बी डी प्लस सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई और ये इधर आ जाएगा। सो बी डी प्लस सी डी इक्वल्स टू h√3। अभी यहाँ पे हम बी डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा सी डी क्या हो जाएगा, h√3 माइनस बी डी। इस बी डी को हम इधर लेकर के आए तो h√3 माइनस बी डी हो गया, और h√3 और बी डी का वैल्यू क्या है, h/√3। ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों में h कॉमन है, पहले हम h को बाहर निकालते हैं, तो हमें मिल गया √3 माइनस 1/√3। अब ये सॉल्व करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 और माइनस 1 इंटू 1 1। सो क्या मिला हमें, 2/√3, दैट मीन्स 2h/√3, ठीक है। चलिए, तो जैसा हमने देखा अभी, बी डी हमारा फर्स्ट इक्वेशन से मिला था, बी डी इक्वल्स टू h/√3, और अभी सी डी हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 2h/√3। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू h/√3, ऐसा लिख सकते हैं हम। सी डी क्या हो गया, 2 इंटू h/√3, दैट मीन्स 2 इंटू ये h/√3 क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी डी, सो वी कैन राइट हियर बी डी। सो इससे क्या मिला आपको, इससे मिला सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू बी डी, दैट मीन्स बी डी इक्वल्स टू सी डी बाई 2, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंस बी डी इक्वल्स टू सी डी बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बी डी इक्वल्स टू डिस्टेंस सी डी बाई 2। सो अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी डी अपॉन 2। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी डी इज हाउ मच, 6 सेकेंड। क्वेश्चन देखा है आपने, 6 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर है।